Hello friends, welcome to Visual Vocabulary for Smart Students brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success। रोज की तरह ही आज भी हम यहाँ मौजूद हैं आपके साथ 10 वोकैबुलरी वर्ड डिस्कस करने के लिए कुछ इमेजेस के माध्यम से। तो आइए चलते हैं हमारे पहले शब्द की ओर। देखिए जो पहला शब्द है वो है हैगल। हैगल एक वर्ब या क्रिया होती है। इसका अर्थ होता है डिस्कस अ सॉल्यूशन या फिर मोल तोड़ करना। जो हैगल है वो एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? मोल तोड़ करना। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है बिकर या फिर बार्गेन, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है बिकर या फिर बार्गेन। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है अग्री या फिर कंप्लाई, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है अग्री या फिर कंप्लाई। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दे रखी है। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, वो है दे हैगल्ड अ सॉल्यूशन, यानी कि ये मोल तोड़ करके एक सॉल्यूशन निकालने में कामयाब रहे। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है हरैंग। हरैंग एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ होता है एन अग्रेसिव स्पीच या फिर एक उग्र भाषण। तो जो हरैंग है देखिए वो क्या है? वो एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? उग्र भाषण। इसके सिनोनिम्स है ओरेशन या फिर स्पील, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है ओरेशन या फिर स्पील। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। ये इमेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज है। इनके संदर्भ में आप कहा है ही इज नोन फॉर हिज रैंक, यानी कि ये अपने उग्र भाषण, यानी कि ऐसे भाषण जिससे ये अपनी ये खुद जो चाहते हैं, जो इनकी सोच है, जो इनकी पॉलिसीज है, वो बिल्कुल उग्र तरीके से ये उसको पुट अप करते हैं। अगर चाहे जिससे भी डीलिंग की बात हो, भले वो आतंकवाद हो, भले वो कुछ हो, इनको जैसे डील करना है बिल्कुल ये साफ तौर पे एकदम उग्र तरीके से अपनी बात को रख देते हैं और उस बात को करवा भी लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है हॉटी। जो हॉटी है देखिए ये एक एडजेक्टिव या एक विशेषण है। इसका अर्थ है प्राउड एंड अनफ्रेंडली या फिर घमंडी। अब देखिए यानी कि जो हॉटी है वो एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? घमंडी। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है एरोगेंट या फिर स्नॉबिश, यानी जो पर्यायवाची हैं वो है एरोगेंट या फिर स्नॉबिश। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है हम्बल या फिर मीक, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है हम्बल या फिर मीक। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, एक कार्टून कैरेक्टर की इमेज है ये। इसके संदर्भ में आप बोला है हॉटी पीपल आर डिसलाइक पीपल, यानी कि ऐसे लोग जो घमंडी होते हैं उनकी हर कोई निंदा ही करता है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता, तो इसीलिए घमंडी ना बने, बिल्कुल जमीन पे रहे। तो अब ये चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है हरास। हरास एक वर्ब या फिर क्रिया है। इसका अर्थ होता है बैजर या फिर सताना। तो जो हरास है ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? सताना। अब देखिए यहाँ पर आपको सिनोनिम दिए हैं, ये है बॉदर या फिर पेस्टर, यानी कि जो देखिए पर्यायवाची हैं वो है बॉदर या फिर पेस्टर। तो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है असिस्ट या फिर एड, यानी कि जिसको विलोम शब्द है वो है असिस्ट या फिर एड। अब देखिए यहाँ पर एक इमेज दिख रही है आपको। इस इमेज में नारी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। So never harass a female, she is a lot stronger than you think। तो कभी भी फीमेल्स को परेशान मत करिए, क्योंकि याद करिए अपनी माता जी को, अपनी बहन जी को। तो इसीलिए कभी भी किसी फीमेल को हरास मत करिए, क्योंकि आपको असलियत में नहीं पता कि वो कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो। तो आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है होर्ड। देखिए जो होर्ड है ये एक नाउन या एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? अ साइजेबल ग्रुप ऑफ पीपल या फिर गिरोह। जो होर्ड है वो एक संज्ञा, इसका अर्थ क्या है? गिरोह। जो सिनोनिम में देखिए वो है मॉब या फिर क्राउड, यानी कि जो पर्यायवाची है वो क्या है? वो है मॉब या फिर क्राउड। जो इसके एंटोनिम से देखिए वो है सिंगल या फिर इंडिविजुअल, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो क्या है? वो है सिंगल या फिर इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है। इस इमेज के संदर्भ में एक वाक्य लिखा है। इस वाक्य में देखिए हमने कहा है दिस होर्ड इज वेल नोन फॉर क्रिएटिंग न्यूसेंस, यानी कि जब ये जो गिरोह है ये बहुत ही कह सकते हैं आप फेमस है न्यूसेंस के लिए। अब देखिए जब भी आप ऐसे लोग देखें जो कि पथराव कर रहे हैं तो आप समझ जाइए ये एक ऐसा गिरोह है जो कि न्यूसेंस या फिर डिस्टर्बेंस करने के लिए है, तो इनसे दूरी रहें। अब देखिए आगे चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द है वो है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक एक एडजेक्टिव या विशेषण है। इसका अर्थ है इंक्वायरिंग या फिर अनुमानी। जो ह्यूरिस्टिक है वो एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? अनुमानी। तो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है प्रोबिंग या फिर इंट्रोगेटिव, यानी इसके पर्यायवाची हैं वो है प्रोबिंग या फिर इंट्रोगेटिव। अब देखिए जो इसके एंटोनिम्स है वो है इनक्यूरियस या फिर डिसइंटरेस्टेड, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है इनक्यूरियस या फिर डिसइंटरेस्टेड। अब देखिए आपको इमेज दिख रही होगी। यहाँ पर आपको एक इंट्रोगेटिव अफसर बहुत बिजी है अपने काम पे, और उनके संदर्भ में यहाँ पर लिखा है द ह्यूरिस्टिक ऑफिसर विल गो टू एनी लिमिट टू गेट द ट्रुथ आउट, यानी कि
सच निकालने के लिए ये जो इंक्वायरिंग ऑफिसर है, जो यहाँ पर ये ह्यूरिस्टिक ऑफिसर है, ये किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन ये सच निकाल कर रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगला शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है हॉटर। हॉटर एक नाउन या एक संज्ञा है, इसका अर्थ होता है एरोगेंस या फिर अकड़। तो देखिए जो हॉटर है एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? अकड़। देखिए सिनोनिम्स आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये है कंसीट या फिर ऑडेसिटी, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है कंसीट या फिर ऑडेसिटी। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है मॉडेस्टी या फिर टिमिडिटी, यानी जो विलोम शब्द है वो है मॉडेस्टी या फिर टिमिडिटी। अब देखिए ये आपको एक इमेज दिख ही रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में आप बोला है हिज हॉटर कॉस्ट हिम हिज जॉब, यानी कि इनकी अकड़ के कारण इनकी जॉब चली गई। तो इसीलिए अगर आप बिल्कुल मिलजुल के रहेंगे, अपनी टीम के साथ सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, जबरदस्ती की कंप्लेनिंग नहीं करेंगे, तो जरूर आपको सम्मान दिया जाएगा और आपके जॉब पे कंटिन्यू करने दिया जाएगा। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द है वो है हियाटस। अब देखिए जो हियाटस है ये एक नाउन या एक संज्ञा है, इसको हम कह सकते हैं, इसका अर्थ है पॉज या फिर अंतराल, यानी कि जो हियाटस है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? अंतराल। देखिए जो इसके सिनोनिम्स है वो है इंटरवल या फिर लैप्स, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है इंटरवल या फिर लैप्स। जो इसके एंटोनिम्स है वो है कंटिन्यूटी या फिर प्रोग्रेशन, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है कंटिन्यूटी या फिर प्रोग्रेशन। अब देखिए आपको ये बहुत ही फेमस यहाँ पर सिंगर दिख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस पब्लिक फिगर भी हैं। अब देखिए इनके संदर्भ में यहाँ बोला है he took a lot of hiatuses while singing to make the crowd sing with him, यानी कि इन्होंने बहुत सारे अंतराल का प्रयोग किया ताकि जो भीड़ इनको देखने आई थी वो भी इनके साथ गा सके और पूरा आनंद उठा सके इनके कॉन्सर्ट का। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द है देखिए वो है हैलोड। हैलोड एक एडजेक्टिव या विशेषण है, इसका अर्थ होता है रिगार्डेड एज होली या फिर पवित्र, यानी कि जो हैलोड है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? पवित्र। जो सिनोनिम्स है देखिए वो है वेनरेटेड या फिर सेक्रेड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है वेनरेटेड या फिर सेक्रेड। जो इसके एंटोनिम्स देखिए वो है प्रोफेन या फिर डिसेक्रेटेड, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है प्रोफेन या फिर डिसेक्रेटेड। अब देखिए आपको इमेज दिख ही रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में बोला है द हैलोड ग्रेल इज सेक्रेड टू मेनी, यानी कि ये जो पवित्र ग्रेल है ये बहुतों के लिए पवित्रता का प्रतीक है और बहुतों के लिए पवित्र भी है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो आखिरी और अगला शब्द है वो है हेडोनिस्ट। देखिए जो हेडोनिस्ट होता है ये एक नाउन या एक संज्ञा है, इसका अर्थ है पर्सन हु गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू प्लेजर या फिर सुखवादी कह सकते हैं आप। तो हेडोनिस्ट एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? सुखवादी। तो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है एपिक्यूरियन या फिर गोरमैंड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है एपिक्यूरियन या फिर गोरमैंड। तो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है प्यूरिटन या फिर एस्थेटिक, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है प्यूरिटन या फिर एस्थेटिक। अब देखिए यहाँ आपको इमेज दिख रही होगी, एक बहुत ही फेमस पब्लिक फिगर ये भी हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं ये इनके संदर्भ में आपने बोला है, इनके कैरेक्टर के संदर्भ में एक पर्टिकुलर शो में ही प्लेड अ हेडोनिस्ट इन द फेमस शो, यानी कि इनके बहुत सारे शो में से एक में इन्होंने सुखवादी का भी रोल अच्छे से निभाया है। तो आइए हम चलते हैं हमारे लास्ट पे जो हमारा थैंक यू पेज है उसकी ओर। तो देखिए पहली बात तो थैंक यू आपको कि आपने हमारा आज का ये सेशन देखा। आपका जो भी फीडबैक है वो हमको अवश्य बताइए, हम जो और क्या क्या चाहते हैं और क्या चेंजेस चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी हमें अवश्य बताइए। साथ ही में जो हमारा ये फेसबुक पेज का यहाँ पर यूआरएल दे रखा है इसको लाइक करें और इसको लाइक करवाएं भी। जो हमारा यूट्यूब का चैनल है देखिए इसको भी सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अब महिंद्रा गुरु इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो फिर वहां पर भी हमको फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इन सब से आपकी सफलता बहुत ही आसानी से आपको मिलेगी। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।